हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ने के लिए चुना है उसका नाम है ब्लड ग्रुप एंड इट्स ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुप और उसका आधान। ब्लड ग्रुप से पहले ये जान ले ब्लड होता क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका 55% पोर्शन लिक्विड है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी 45% में ब्लड सेल्स हैं जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ब्लड को भी 3 ग्रुप्स में पहले बांटा गया और ये काम किया वियना यूनिवर्सिटी के एक काबिल प्रोफेसर जिनका नाम डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर था। उन्होंने सबसे पहले इन 1901 में डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ग्रुप, 3 ग्रुप A, B और O को उन्होंने डिस्कवर किया और इसको ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं। उसके ठीक 1 साल बाद उन्हीं के स्टूडेंट डी कैस्टेलो और स्टर्ली, 2 स्टूडेंट थे, इन्होंने एक चौथे ब्लड ग्रुप का भी डिस्कवरी किया और वो था AB ग्रुप। तो ABO इन्होंने किया और दूसरे 1 साल बाद AB ग्रुप का डिस्कवरी इनके स्टूडेंट डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने किया। ठीक, और इस काम के लिए डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक, अब इन्होंने देखा क्या कि 3 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B और O। चौथे ग्रुप को डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने डिस्कवर किया था, तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए, A, B, AB और O। और ये ग्रुपिंग हुई अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन एक प्रोटीन है। एंटीजन की प्रेजेंट के बाद इनके पास चूंकि A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन पाया जाता है, B ब्लड ग्रुप में B एंटीजन पाया जाता है, AB ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन पाया जाता है, A B और B भी। और एक चौथा ग्रुप था जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं था, इसलिए उसको 0 ग्रुप कहा गया। और 0 चूंकि नाम अच्छा नहीं लगता कि कोई कहे कि आपका ब्लड ग्रुप 0 है, तो इसलिए बाद में इसको मॉडिफाई करके O ग्रुप कर दिया गया। तो 4 ग्रुप हो गए, A, B, AB और O। A में A एंटीजन पाया जाता है, B में B एंटीजन पाया जाता है, AB में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और 0 ग्रुप में या O ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक, तो इस आधार पर इनका नाम A, B, AB और O पड़ा। अब A के अगेंस्ट में हर एक ब्लड में एंटीबॉडी भी पाया जाता है। एंटी मीन्स उल्टा, अपोजिट, बॉडी, यानी एक ऐसा ग्रुप भी होता है, एक ऐसा भी प्रोटीन होता है जो कि इससे अपोजिट होता है। यानी कि ए में अगर एंटीबॉडी देखा जाए ए ब्लड ग्रुप में, तो यहां एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, बी ग्रुप में ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं, और ओ ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन तो होता ही नहीं। ठीक, अब अगर ए वाले को के साथ को अगर बी का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो वो क्लॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी है, ए मौजूद है, और इसका जो ये खांचा है ये फिट हो जाएगा और ये क्लॉट हो जाएगा ब्लड। बी वाले को अगर ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे बी एंटीबॉडी मौजूद है और ये एंटीबॉडी आके इसके साथ अटैच हो जाएगी। इसका भी सॉकेट, इसका भी सॉकेट एक तरह का है, और आगे फिट हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा ब्लड। AB ग्रुप में एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती, यहां एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, और एंटीजन दोनों होते हैं, AB और AB भी। और O ग्रुप में एंटीजन तो कोई नहीं होते लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही होते हैं,
यानी कि ए और बी। इसीलिए ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ये ले किसी से नहीं सकता, केवल वो से ले सकता है बस। ठीक, तो ए बी और ओ, ये तो 4 सिस्टम हो गए, 4 ब्लड ग्रुप हो गए। और चारों का मैचिंग कैसे होता है इसमें आप जानते हैं कि ए ग्रुप जो है वो ए से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और डोनेट किसको कर सकता है? केवल ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, लेकिन डोनेट किसको कर सकता है? बी को और ए बी को। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, सबसे ले सकता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और दे केवल सकता है ए बी वैल्यू को। दूसरी तरफ जो लास्ट ब्लड ग्रुप है ओ, वो ब्लड तो केवल ओ से ही ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। यानी कि ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक, तो ये 4 ग्रुप तो हो गए। लेकिन इसके बाद ये देखा गया, कार्ल एंड न्यूस्टीनर ने ये ऑब्जर्व किया कि इन सारे ब्लड ग्रुप की मैचिंग करने के बावजूद भी जब ब्लड डोनेट किया जाता है या ट्रांसफ्यूजन किया जाता है किसी आदमी को, तो उसके बावजूद भी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती थी और काफी लोग मर जाते थे। अब ये प्रॉब्लम काफी सालों बाद सॉल्व हुई। कहा एबीओ सिस्टम 1901 में ही आ गया था, लेकिन एक चौथा एंटीजन उन लोगों ने डिस्कवर किया 1940 में, यानी करीब 40 साल के बाद। और वो एंटीजन था RH एंटीजन, RH फैक्टर जिसको कहते हैं। और ये एंटीजन सबसे पहले देखा गया एक लाल मुंह वाले बंदर में, जिसको कि मैकेकस रीसस कहते हैं। इसका जूलॉजिकल नाम है मैकेकस रीसस, और इसीलिए इसको रीसस फैक्टर, RH फैक्टर या रियो फैक्टर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये एंटीजन केवल और केवल सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया इस बंदर में, लाल मुंह वाला जो बंदर है, मैकेकस रीसस नाम है उसका जूलॉजिकल नेम, और इसी से रीसस फैक्टर या RH फैक्टर पड़ा। अब ये एंटीजन जिसमें मौजूद है, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप है, अगर ए में प्रेजेंट है तो वो उसका ब्लड ए पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर ए ब्लड ग्रुप वाले में ये एंटीजन मौजूद नहीं है तो वो ए नेगेटिव कहलाएगा। यानी ये RH पॉजिटिव हो गया, ये RH नेगेटिव हो गया। इसी तरह बी में भी अगर मौजूद है, प्रेजेंट है, तो बी पॉजिटिव, नहीं है बी नेगेटिव। ए बी में अगर मौजूद है तो ए बी पॉजिटिव, नहीं तो ए बी नेगेटिव। ओ ब्लड ग्रुप में वैसे तो कोई एंटीजन नहीं होता था, लेकिन ये एंटीजन ऑब्जर्व किया गया, इसीलिए ओ पॉजिटिव हो गया, और जिसमें नहीं था वो ओ नेगेटिव हो गया। अब इस फैक्टर के आधार पर ये ऑब्जर्व किया गया कि जिस ब्लड ग्रुप में जो पॉजिटिव वाले हैं, RH पॉजिटिव, उनमें तो नेगेटिव वाला ब्लड दे सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाला है उसमें आप पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि पॉजिटिव वाला इसके अंदर ये ब्लड तो आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज लेके नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इसमें जाएगा तो ये एक्स्ट्रा चीज लेके चला जाएगा, एक एक्स्ट्रा एंटीजन लेके चला जाएगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो RH नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। और इसी तरह बी पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी बी पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन बी पॉजिटिव वाला बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। सेम केस यहां पर भी है। तो इस बेसिस पे जो ट्रांसफ्यूजन की लिस्ट बनाई गई उसमें यह देखा गया कि ए पॉजिटिव वाला किससे ब्लड ले सकता है? ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है।
और दे किसको सकता है, ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। ए निगेटिव वाला किससे ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले किसी से भी नहीं ले सकता। अब डोनेट किसको कर सकता है, ए पॉजिटिव को भी कर सकता है, ए निगेटिव को भी कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी कर सकता है, ए बी निगेटिव को भी कर सकता है। बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से, ओ बी निगेटिव से, ओ निगेटिव सबसे ले सकता है। और दे किसको सकता है, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। और निगेटिव वाला बी निगेटिव से भी ले सकता है और ओ निगेटिव से ले सकता है। और दे सबको सकता है, ये बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। ठीक, अब ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। यानी सही मायने में यूनिवर्सल एक्सेप्टर यही है। और दे किसको सकता है, केवल ए बी पॉजिटिव को। अब ए बी निगेटिव वाला किससे ले सकता है, ए बी निगेटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है। ए बी निगेटिव वाला दे किसको सकता है, केवल ए बी पॉजिटिव को और ए बी निगेटिव को। और ओ पॉजिटिव वाला किसको ले सकता है, किससे ले सकता है, ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से। और ओ निगेटिव वाला बेचारा है, ये केवल और केवल ओ निगेटिव से ले सकता है। और दे किसको सकता है, ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को और बी पॉजिटिव को दे सकता है। और ओ निगेटिव वाला ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, यानी ये सबको दे सकता है। तो सही माने में यूनिवर्सल डोनर यही है। अब ये सही माने में यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया और ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। ठीक, तो ये है पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप का सीक्वेंस, किस तरह से ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर also. So for your syllabus this is more than sufficient. So thank you for watching the video.